डॉक्टर साहब से थोड़ा आग्रह करूँगी कि आप ही अपने स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित कुछ सूचनाएं दें आपको। थैंक यू मैम। मैं डॉक्टर आदित्य पीएचसी गुरुदेव से आज मंच पर बैठे सभी सम्मानित सदस्य, सभासद मैम, सीडीपीओ मैम, वीडियो पंचायत सर और हमारे प्रिय विराट भाई, पोषण एक बोलने और सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है कि पोषण है, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर होने के नाते हम लोग हमेशा सलाह देते रहते हैं। हमारी दवा के पर्चे में भी अलग कॉलम ही रहता है जहां पर हम लोग लिखा रहता है कि क्या उसको पोषण की सलाह दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो चीजें इसमें आप लोग को जागरूकता फैलानी है कि पोषण केवल ये दाल चावल सब्जी रोटी तक ही नहीं है। आपको ये देखना है कि किस व्यक्ति को किस उम्र में क्या ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता होगी। ठीक है, जैसे गर्भवती महिला है, अब हम लोग हमारे यहाँ पीएचसी पे भी आते हैं, हम लोग इनको शुरू से बोलना शुरू करते हैं तो अपने आयरन इंटेक पे ध्यान दें, यानी आयरन की जो गोली दी जाती है और कैल्शियम की जो गोली हम लोग देते हैं, तो उसको कई महिलाएं हम देखते हैं कि उसको खाती नहीं, कहेंगे कि जो है ये उलझन हो रही है और कुछ चीजें हो रही हैं। तो अगर कोई चीज डॉक्टर आपको दे रहा है या पीएचसी यहाँ से मिल रहा है, तो अगर कोई परेशानी तो आप उसको लौट कर हमारे पास फिर से आइए ताकि उसमें हम लोग कुछ करेक्शन कर सकें, है ना। तो और साथ साथ पोषण में बताया कि केवल ये खाना ही नहीं है, इसके साथ साथ आप लोगों को बताया गया होगा कि एक थाली में कितने रंग का खाना होना चाहिए, है ना, उस पर ध्यान दें। इस समय हरी सब्जियां हैं बाजार में, पालक, बथुआ, मेथी, चौलाई, इन सब में आयरन, मैग्नीशियम, ढेर सारे मतलब खनिज पदार्थ हैं। शायद कोई डिस्टर्बेंस है। देखिए, मैंने कहा ना कि पोषण वर्ड तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसके बाद जब कमी होती है तो ढेर सारी बीमारियां पैदा होती हैं, तब आप लोगों को डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। तो आप अगर अपना पोषण सुधार लें तो आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। जो गांव में दूध मिलता है उसको पिए, हरी सब्जियां जो मिलती है उसको खाएं, जो गाजर इस समय आ रही है ना, उसमें ढेर सारे मिनरल्स है, वो सब आंखों की रोशनी के लिए, हर अंग के लिए भगवान ने अलग अलग तरह की फल सब्जियां बनाया। कौन कैसे खाता है आप देखते, उसी गांव में रहते हुए एक आदमी कभी बीमार नहीं होता, और उसी गांव में रहते हुए एक आदमी जो हमेशा डॉक्टर के चक्कर भागता रहता है। ठीक है, जो कहीं ना कहीं ये हमारा खान पान ही है जो हमें बीमारी, हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है, समझ रहे हैं। अगर आप अच्छा खुराक रखेंगे तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी, बाहर बगल पड़ोसी आपका बीमार हो जाएगा लेकिन आप बीमार नहीं होंगे। तो खान पान पोषण का इतनी महत्वपूर्ण है। आपको आंगनबाड़ी से भी ढेर सारे पोषण को सुधारने के लिए कई कई रूपों में दिया जाता है, दरिया दिया जाता है, लेकिन आप लोग उसकी अहमियत को नहीं समझते हैं। उसी चीज को हम लोग बाजार में अपने बच्चे, अपने परिवार के दलिया, ओट्स दुनिया भर के रूप में खरीदते हैं, जो सरकार आपको फ्री में दे रही है। ठीक है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप इस चीज को समझ रहे हैं कि इसमें क्या क्या है, कभी किसी ने पढ़ा है उसमें कि क्या क्या चीजें उसमें रहती हैं। ठीक है, अगर आप उसको पढ़ें, समझें कि शरीर में मैग्नीशियम की क्या जरूरत है, आयरन की क्या जरूरत है, ठीक है, फास्फोरस की क्या जरूरत है, हर मिनरल का एक एक अंग को जरूरत रहती है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि आगे चल के जो लोग ध्यान नहीं देते हैं, कभी किसी को बीपी हो गया, शुगर हो गया या डायबिटीज हो गया, तो ये सब पोषण से ही, कई बार पोषण की अधिकता से भी हो जाता है। डायबिटीज और हाइपरटेंशन जो बीमारी जिसको बीपी बोलते हैं, वो गलत खान पान और गलत तरीकों से या हो सकता है